डेयर। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखोगे यूज़ ऑफ डेयर। आज डेयर का यूज़ सीखेंगे एंड डेयर का यूज़ हम किस सिचुएशन में करते हैं ये देखेंगे। मोस्टली जो डेयर का यूज़ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और आपने डेयर का यूज़ बहुत सुना होगा और आप यूज़ भी करते होंगे। तो कि आज की इस क्लास में हम प्रॉपरली सीखेंगे कि डेयर का यूज़ हम किस तरीके से सेंटेंसेस में करें। तो यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन सम हिंदी सेंटेंसेस फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट टू से टू यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी करिए, शेयर भी करिए एंड अगर आपको हाइप का कहीं भी ऑप्शन दिखे तो हाइप दीजिए। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, उसकी ये काम करने की हिम्मत नहीं, मेरा ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, मेरे वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं। क्या तुम्हारी ये करने की हिम्मत है? तो देखिए डेयर का यूज़ हम किस सिचुएशन में करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कोई भी काम करने की किसी के अंदर हिम्मत होना या किसी भी काम को करने के लिए किसी को चैलेंज करना, तो इन दैट सिचुएशन वी यूज़ डेयर। तो ऐसी सिचुएशन में हम डेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें हिम्मत है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ आकर दिखाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो उसको सबक सिखा के दिखाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो उसे थप्पड़ मार के दिखाओ। तो इस तरीके के हम लोग सेंटेंसेस बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जैसे फर्स्ट वन है, मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डेयर, और आल्दो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा। फिर उसके बाद जिस काम को करने की हिम्मत करी जा रही है वो आएगा, ठीक है, और उस कार्य की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, पहले तो हमें सब्जेक्ट को इसमें फाइंड करना। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरी। तो मेरी की क्या हो जाएगी? आई। देखो प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट की हिम्मत की बात हो रही है कि प्रेजेंट, तो आई हो गया। अब आई के साथ हम हिम्मत की लगाएंगे डेयर, फिर नहीं के लिए नॉट, आई डेयर नॉट। उसके बाद हमें क्या लेना है? फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अब क्या कौन सी हिम्मत? जाने की, ठीक है। आई डेयर नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, और कहाँ? वहां देयर। आई डेयर नॉट गो देयर, मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं। अगर हम करें उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है तो ही डेयर्स नॉट कम हियर। ओके, उसकी ये काम करने की हिम्मत नहीं है। अब उसकी ही, सब्जेक्ट हमारा क्या? ही। अब देखिए इसमें डेयर, इसमें एस लग जाएगा क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है ना, तो इसलिए सिंगुलर के साथ एस लग जाएगा। तो ही डेयर्स, अब नहीं के लिए नॉट। अब क्या काम करने की हिम्मत नहीं है? यह काम, तो नॉट डू। ये करने की क्या होगी? डू। ही डेयर्स नॉट डू, और क्या चीज? यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। मेरा यह कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा कदम उठा लूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई डेयर नॉट। अब उठाने की टेक, और यह सच आ स्टेप। I dare not take. I dare not take such a step. मेरी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं। अब देखिए यहाँ भी मेरी मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं कि वहां मैं अकेले जाऊं, ठीक है, हिम्मत नहीं है। तो कैसे होगा? मेरी आई डेयर नॉट। अब जाने की गो, कैसे? अलोन, गो अलोन, और वहां अलोन देयर। आई डेयर नॉट गो अलोन देयर। क्या तुम्हारी ये करने की हिम्मत है? अब देखिए हमें जब क्वेश्चन करना है तो जो डेयर है उसको फर्स्ट में ले आना है।
तो क्या तुम्हारी ये करने की हिम्मत है? तो पहले डेयर यू, उसके बाद करने की डू दिस। क्या तुम्हें सच बताने की हिम्मत है? तो डेयर यू स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम्हें उसके सामने जाने की हिम्मत है? तो डेयर यू गो इन फ्रंट ऑफ हिम या हर। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आई डेयर नॉट गो देयर, बट इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे? डज नॉट, डू नॉट हम लोग यूज करते ना सिंपल प्रेजेंट में। देखिए आई डेयर नॉट गो देयर, अगर मैं इसको दूसरे वे में बताऊं तो कैसे? आई डोंट डेयर गो देयर। ओके, उसकी ये काम करने की हिम्मत नहीं है, तो कैसे? ही डजंट डेयर डू दिस वर्क। मेरा ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, तो आई डोंट डेयर टेक अ सच स्टेप। अब देखते हैं हाउ वाले सेंटेंस में डेयर का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारे वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसमें देखिए जो कैसे है, ठीक है, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे। कैसे की क्या होती? हाउ। उसके बाद हमें किस चीज क्या लिखना है? डेयर, हमें हिम्मत लिखना, हाउ डेयर। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारा क्या? तुम्हारी, यानी कि यू, हाउ डेयर यू। अब क्या लिखेंगे? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, और कहाँ? वहां, देयर। हाउ डेयर यू गो देयर। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर बात प्रेजेंट में कर रहे हैं तो डेयर यूज होगा, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो डेयर्ड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ ही लगेगी। अगर डेयर्ड है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डेयर है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड वन देखो, सेकंड वन देखो, तुम्हारे यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई, तो कैसे? हाउ, फिर उसके बाद डेयर, अब तुम्हारी यू, अब खड़े होने की स्टैंड, स्टैंड, और कहां पे? यहाँ, हेयर। हाउ डेयर यू स्टैंड हेयर। उसकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो उसकी कैसे? हाउ, अब डेयर, हाउ डेयर, और उसकी ही बोलने की, झूठ बोलने की, टेल अ लाई। हाउ डेयर ही टेल अ लाई। तो ये मैंने आपको डेयर का यूज बताया। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो हमें परफेक्ट बनाती है, इसलिए जितने भी टूल्स हैं, जो भी टूल्स मैंने पढ़ाए हैं, उनका रिवीजन करते रहिएगा। ओके, और एक सेंटेंस आपको बनाना है, क्या इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं, वीडियो के साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।